योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक आप लोग हिंदुओं में, और हिंदू की डेफिनेशन सनातन धर्म के मानने वालों से ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनमें और दंगाइयों में फ़र्क देखना शुरू करोगे, यानी कि आरएसएस और बीजेपी के काडर्स में और हिंदुओं में फ़र्क देखना शुरू नहीं करोगे, बजरंग दल के दंगाइयों में और आम हिंदुओं में फ़र्क देखना नहीं शुरू करोगे, इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। जब तक आप लोग आम हिंदुओं को आरएसएस और बीजेपी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, अभिनव सेना के, चाहे जो हिंदू सेना के जो ये काडर्स हैं जिन्हें आतंकवादी गतिविधियां करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वीडियोस पब्लिक डोमेन में बहुत सारी मौजूद हैं, उनमें और आम हिंदुओं में फ़र्क करना नहीं सीखोगे, नहीं सीखेगा हमारा देश, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये दिन ब दिन बढ़ेगी। मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूँ समझाने के लिए। एक धार्मिक जुलूस निकलता है सनातन धर्म के मानने वालों का, हर बार प्रॉब्लम वही होती है ना, मतलब 95% से ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है। अब ये धार्मिक भावना से, एक तो सरकार का रोल देखिए, जानबूझ के ऐसे रूट दिए जाते हैं जहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, ठीक, वहाँ पे मस्जिद हो रास्ते में, धार्मिक स्थल हो मुस्लिम समाज के, ऐसा रूट प्रशासन उनको देता है जानबूझ के। हालांकि कई जगह से वो रूट पहले जहाँ से शोभा यात्राएं निकलती थी वो नहीं होता था। पहला काम ये करता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी आरएसएस और बीजेपी के एजेंट या जो उनके राजनीतिक आका हैं उनके दबाव में आके ये काम प्रशासन करता है। दूसरा, अब ये जुलूस निकलता है, लोग धार्मिक भावना से निकाल रहे हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू हैं जो लोग, वो निकाल रहे हैं जुलूस अपना शांतिपूर्ण ढंग से। उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से निकालते हैं, वो अपनी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अपने ट्रेन काडर्स, जिसमें से कुछ लोकल भी होते हैं और ज़्यादातर उनमें से बाहर आते हैं, वो हथियारों के साथ आते हैं और वो लाठी, डंडे, तलवार, बंदूकें, चाहे जहांगीरपुरी का जो हमले कराए गए थे जुलूस के दौरान, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो दिल्ली में विभिन्न जगहों पे हों, चाहे अभी बहराइच का हों, तो ये काडर्स जो होते हैं वो आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के होते हैं, जो आते ही झगड़ा करने के लिए हैं, जो आते ही हमले करने के लिए हैं, जिनकी ट्रेनिंग ही इसीलिए होती है। और ये लोग आके ये सब हरकतें करते हैं, जो हरकतें करते नज़र आते हैं ये लोग हथियारों के समेत, और वो मस्जिदों पे हमले करते हैं। एक जगह आपने अभी रिसेंट में वीडियो देखी होगी कि एक जो रॉकेट नुमा जो पटाखा होता है बड़ा वाला, वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ करके चलाया जा रहा है। ये कौन करता है? ये आम हिंदू नहीं करते हैं जो जुलूस में जा रहे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के काडर करते हैं। ये जो नारे लगाते हैं गंदी गंदी गालियाँ देते हुए मुस्लिम समाज के बारे में, ये लोग कौन करते हैं? ये आम हिंदू नहीं करते हैं, वो अपना जुलूस निकाल रहे हैं। उनके साथ जो आरएसएस और बीजेपी के काडर्स भेजे जाते हैं, वो ये गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे नारे वही सब लगाते हैं और पूरे जुलूस में एक तरह का ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो मुस्लिम समाज के अंदर घुसकर घरों में तोड़फोड़ करेंगे, उनकी बच्चियों के साथ गलत काम करने की चेष्टा करेंगे, घरों में लूटपाट करेंगे। ये काम सब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के वो ट्रेंड आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो ये काम करते हैं। आम जो हिंदू होता है वो ये काम नहीं करता। इन दोनों में जैसे ही आप फ़र्क देखना शुरू कर देंगे, आपको सबको, देश को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खड़गे जी ने भी अब हमारी बात जाके, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इतने सालों बाद मानी है कि आरएसएस एक टेररिस्ट संगठन है। मैं तो कितने दिन से ये बोलता आ रहा हूँ, आरएसएस और उसके जो जितने भी सहयोगी संगठन हैं वो टेररिस्ट गतिविधियों में लिप्त हैं। धारा 15 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का आप सब लोग पढ़ लो। यदि एक समाज के अंदर दहशत का माहौल कोई संगठन या कोई व्यक्ति क्रिएट करता है, तो वो धारा 15 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवाद का अपराध करता है। अब आप मुझे ये बता दो कि क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग हर रोज़ मुस्लिम समाज के साथ, तो अब भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इतना जुल्म और अत्याचार नहीं होता है जितना शेड्यूल कास्ट समाज के साथ होता है, शेड्यूल ट्राइब समाज के साथ होता है। आज भी, आज इस हालात में, बहराइच के टाइम भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दर्जनों खबरें रोज़ के हिसाब से मिल जाएंगी। किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति को मूछें रखने पे मारा, किसी को घोड़ी चढ़ने पे मारा, किसी को स्कूल जाने पे मारा, मटके से पानी पीने पे मारा, किसी के मुंह में पेशाब किया। ये घृणित हरकतें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ मुस्लिम समाज से कई गुना ज़्यादा होती हैं। ये भी आतंकवाद की घटना है, जो ये रोज़ के हिसाब से होती हैं, जो उनको धमकाया जाता है, जो
यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं कि वो एक वस्तु के तौर पे उन्हें दिखाया जाता है, ये सब आतंकवाद की घटनाएं हैं। तो सर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस आम हिंदू इस तरह के गाने नहीं बजाएंगे, इस तरह के हरकतें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यही फर्क आप लोगों को सीखना है। अब अगर आप अगले जुलूस में देखना ध्यान से, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ अपने धार्मिक कार्य को कर रहे होंगे, वो जो अपने उनके धर्म के अंदर वो ओतप्रोत होकर जा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डंडे हाथ में लिए होते हैं, वो हैं आतंकवादी। सर वो हिंदू नहीं थे तो फिर कौन थे? हिंदू नहीं, शोभा यात्रा में वो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं जो जानबूझ के प्लान करके एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत भेजे जाते हैं ताकि मुस्लिम और जो ये जुलूस जा रहे हैं उसमें झगड़ा पैदा किया जाए। अगर मुस्लिम समाज कुछ भी नहीं कर रहा होगा, इस केस में भी मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी तो ये पता लगेगा कि ये गोली हो सकता है इन्हीं कार्डर के लोगों ने मारी हो। ये अपने लोगों को मारने में हिचकते नहीं हैं, क्योंकि इसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों में धार्मिक भावनाएं और नफरत पैदा करने के लिए। तो इसका कोई सबूत अभी तक नहीं आया। निष्पक्ष जांच होने पे ही पता लगेगा कि असल में गोली किसने मारी। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने सर हमला किया था उन लोगों के ऊपर। मैं कह तो रहा हूँ, कहा ही जा रहा है ना। सबूत कोई है? वीडियो, जब सैकड़ों लोग वीडियो बना के जा रहे हैं तो कोई तो सबूत होगा, नहीं है ना। और पुलिस जो खुद ही ऐसे रास्ते पे ले जा रही है, और मैंने तो देखा है एक वीडियो ऐसी भी आई है कि ये आरएसएस के आतंकवादी, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी डंडे लाठियां लेके जा रहे हैं और पुलिस के जो अधिकारी उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो वो पुलिस के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, वो अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो दिखाएंगे किसने गोली चलाई। ये सिर्फ एक बड़ा नैरेटिव तय है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये लोग सब पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज के साथ इनके संबंध हैं, उनसे ये देश को नुकसान करने के लिए देश के अंदर ऐसा माहौल बना रहे हैं। ये वही कार्डर्स हैं। ऐसा होता है कि जब एक माहौल बन जाता है तो कुछ लोग, आम जो समूह होता है उसमें से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको लीड करने के लिए यही कार्डर्स होते हैं। यही बात हमने दिल्ली दंगों के केस में भी देखी है, जो हमने पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी को एक्सपोज किया है। और उसके बाद एक सुंदर नगरी में आके जो एक बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने आके सुंदर नगरी में ये आके पब्लिक स्पीच देके ऐलान किया था कि मैं 2500 लोग लेके दिल्ली दंगों के दिन आया था और मैंने ये सब काम कराया था। ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, सुंदर नगरी की स्पीच में, अभी 2 साल पहले। तो ये पूरी तरीके से एक फिनोमिना है। जब भी इनके ऊपर कोई मजबूत केस आतंकवाद का दर्ज होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ठीक से, तो ये सब लोग एक्सपोज होंगे। जैसे साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर एक ईमानदार अफसर थे, जो हेमंत करकरे साहब थे, उन्होंने उनके आईएसआई के संबंध और उनके देश की सेना को हथियारबंद फौजों से हरा के भारत को ख़त्म करके एक दूसरा देश, आर्यव्रत नाम का देश बनाने की साजिश एक्सपोज की थी। और उन साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को बीजेपी और आरएसएस ने लोकसभा का मेंबर बनाया। तो लोग कह रहे झंडा ही तो लगाया है, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? मैं इसके 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। एक मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है कि वो किसी के घर में अगर कोई छत पे जाता है तो वो उसके घर में से जाता है ना, जहाँ उसकी माएँ, बहनें, बच्चियाँ सब होंगी। किसी के घर में आप घुस के दिखा सकते हो क्या? नरेंद्र मोदी जी के घर में आप में से कोई भी जा सकता है ऐसे? नहीं जा सकते। जा सकता है ऐसे? नहीं जा सकता। झंडा फहराने, चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भगवा झंडा फहराने नहीं, भारत का तिरंगा फहराने जा सकता है कोई ऐसा? हालांकि उस परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी उसमें, लेकिन उनकी इजाज़त के बगैर जा सकता है कोई किसी के घर में? नहीं जा सकता ना। जो इजाज़त के बगैर घर का दरवाज़ा तोड़ के ज़बरदस्ती जाएगा, उसको तो व्यक्ति क्या समझेगा, चोर, लुटेरा, डकैत है। लेकिन उस घर के लोगों की मैं तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसे घर तक जाने दिया, वरना वो घर तक जा ही नहीं पाता, छत तक। तो ये इसीलिए मुस्लिम समाज की जो बात है वो एकदम साफ है, वो बहुत ज़्यादा सहिष्णु है। इस वक्त देश में अगर कोई समाज सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है देश की खातिर, ये बुज़दिली नहीं है, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। हालांकि उनके लीडरों की कमी है, ये वो आरएसएस के एजेंट है मुस्लिम समाज के, लेकिन मुस्लिम समाज जो देश को बचाने के लिए, चाइना और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए, अपने ऊपर हमले के ऊपर हमला, हमले के ऊपर हमला, हमले के ऊपर हमला आरएसएस और बीजेपी का झेल रहा है, वो सिर्फ देश की खातिर, ताकि हम लोग चोट खा लें लेकिन देश को नुकसान ना हो, भारत को नुकसान ना हो, पाकिस्तान और चाइना की साजिश कामयाब ना हो। इसीलिए मुस्लिम समाज का इस देश में एकता रखने के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा योगदान